व्यूअर्स, लौज़े की किताब द लिविंग दाव का चैप्टर नंबर 31 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है डू नॉट ग्लोरीफाई मिलिट्री विक्ट्रीज, यानी फौजी फतूहात की तस्बीह बयान ना करें, उनको ग्लोरीफाई ना करें। उम्दा हथियार बदनाम चीजें हैं और तमाम जानदारों के लिए मोहलिक है। इसीलिए दाव का पैरोकार जितना हो सके इनसे दूर रहता है। वो हथियारों के इस्तेमाल और फौजी एग्रेशन उससे परहेज करता है। ये मतलब है लौज़े का। बेहतर आदमी रोजमर्रा जिंदगी में जिंदगी का एहतराम करता है। वो जिंदगी का एहतराम करता है, जिंदा लोगों का एहतराम करता है। कोई भी जिंदा चीज उसकी कदरों कीमत को वो जानता है। अगर कोई फौजी ताकत का सहारा लेता है तो वो नागुज़ीर जिंदगी को तबाह कर देगा। हथियार बदनाम चीजें हैं और बेहतर आदमी कभी इनको अपना औजार नहीं बनाते। अगर मजबूरन उनको इन हथियारों का इस्तेमाल करना भी पड़ जाए तो वो उनसे कोई बड़ा काम नहीं लेते, बड़ी तबाही नहीं करते। कम से कम इस्तेमाल करते हैं और कम से कम जिंदगी का नुकसान करते हैं। ये बेहतर आदमी की निशानी है। अगरचे वो जंग जीत जाता है, लेकिन वो अपनी जीत की तस्बीह बयान नहीं करता। वो जो फौजी फतूहात पर फख्र करता है, कत्ल करने में खुशी महसूस करता है, जो कत्ल करने में लुत्फ हासिल करता है, वो दुनिया की हमायत हासिल नहीं कर सकता। जो किसी को दुख पहुंचाने में, जो किसी को कत्ल करने में लुत्फ महसूस करे, वो दुनिया की हमायत कभी हासिल नहीं कर सकता। अच्छे वाक़यात की अलामत बाईं तरफ से होती है, बदसूरत वाक़यात की अलामत दाएं से होती है। अगली कमान को बाईं कुर्सी पर रखना चाहिए, सरबराह की नशिस्त दाईं तरफ रखनी चाहिए। मरने वालों की ताज़ीम के लिए एक तकरीब होनी चाहिए। जो लोग मारे गए हैं, हमें उन पर आंसू बहाने चाहिए। जंग जीतने पर आए उनको खराजे तहसीन पेश करें जो सुबह की तलाश में मारे गए। ये था लौज़े की किताब द लिविंग दाव का चैप्टर नंबर 31 डू नॉट ग्लोरीफाई मिलिट्री विक्ट्रीज, फौजी फतूहात की तस्बीह बयान मत करें। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, इसको भी फॉलो कीजिएगा ताकि मेरा और आपका ये सिलसिला बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।